गुड मॉर्निंग। जो अपना चैप्टर चल रहा था गुप्त डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी, उसमें जो जो कल वाला जो टॉपिक था अशोक वाला, उससे रिलेटेड अब उसके अशोक के धम्म के बारे में पढ़ते हैं। कल देखा था कि कलिंग युद्ध में किस तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे मारपीट, खून खराबा होने के कारण अशोक को बहुत ऐसे हर्ट हुआ, तो उन्होंने उस नीति को त्याग दिया और धम्म की नीति अपना ली। अब देखते हैं उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो किस तरह से किया। ओके, स्टार्ट करते हैं। अशोक धम्म, अशोक की जो धम्म नीति है उसके बारे में। धम्म इज ए प्राकृत वर्ड विच मीन्स रिलीजियस वर्शिप्स। जो धम्म है वो एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है धार्मिक कर्तव्य। ओके, धम्म प्राकृत शब्द है और इसका मतलब होता है धार्मिक कर्तव्य। ठीक है, आगे है ए गॉड ऑफ परफॉर्मिंग ए सेक्रीफाइस। इसके अंदर क्या होता है कि अशोक के जो धम्म में है किसी भी देवता की या फिर देवी की पूजा नहीं की जाती है और ना ही इसमें यज्ञ किए जाते हैं। ओके, अशोक के धम्म में ना तो कोई यज्ञ किया जाता है और ना ही उसमें देवता की पूजा की जाती है। आगे है इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्ध। इसके अंदर जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी अशोक उनसे प्रेरित था। ओके, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। अशोक अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्म महामात्र। अशोक ने कुछ धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर रखी थी, मतलब कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। उनको अशोक अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे भेजता था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो जो जिन लोगों को अपॉइंट कर रखा था उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। ओके, दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके लोगों को धम्म की शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म वेयर। अब इसमें धम्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनको देखते हैं। इसको धर्म नहीं बोला गया है, धम्म बोला गया है। ओके, फर्स्ट है फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा। अब सबसे पहले सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि अहिंसा के मार्ग पर चले, मतलब कि मार काट ये सब नहीं करे, लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वो सब नहीं करे, हिंसा नहीं करे, अहिंसा के मार्ग पर चले, शांति की नीति अपनाएं। ठीक है, सेकंड है स्पीक द ट्रूथ, बस सच बोले। ओके, रेस्पेक्ट अदर रिलीजन। अन्य जो धर्म है, जैसे वो तो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उनसे अलग जो धर्म होते हैं जैसे जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, बाकी धर्म की भी रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है, उनका अनादर नहीं करना है। बी काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। अब इसके अंदर नौकरों और दासों सहित सभी के प्रति दयालु रहें, मतलब कि जो भी दास होते थे उस टाइम पे और नौकर होते थे उनके प्रति भी दयालुता की भावना अपनाएं। लाइव टुगेदर पीसफुली, शांति से एक साथ रहें। ओके, फर्स्ट तो क्या था कि अहिंसा की नीति अपनाएं, सेकंड सत्य बोले, दूसरे धर्म का अन्य जो धर्म है उनका भी रेस्पेक्ट करें, उनकी भी आदर करें, और जो दास और नौकर हैं उनके प्रति दयालुता की भावनाएं अपनाएं, और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है शांति से एक साथ रहें। आगे देखते हैं। द धम्म महामात्र वेयर सेंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। इसमें अशोक ने क्या कर रखा था, क्या सिस्टम बनाया था कि धम्म के जो संदेश हैं उनको फैलाने के लिए
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दम महामात्रों को भेजा गया था। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से लोगों को भेजा गया था। दम महामात्र, इधर मैंने जो लोगों को, जिन लोगों को भेजा था उनके नेम है, और इधर एरियाज़ है, मतलब कि कौन से एरिया में भेजा था। तो सबसे फर्स्ट है सोना एंड उत्तरा तेरस, इन लोगों को उसने भेजा था श्रवण भूमि पेगू में। ओके, श्रवण भूमि भेजा था जो पेगू में है। महेंद्र एंड संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था कहाँ पे, सिंघल, सिंघल द्वीप है श्रीलंका में, वहाँ पे श्रीलंका में किसको भेजा था, महेंद्र एंड संघमित्रा को। और आगे है महारक्षिता, जिसे यवन प्रदेश भेजा था, जिसे पहले एंसाइन ग्रीक्स बोलते थे, प्राचीन ग्रीस। आगे है नेक्स्ट रक्षिता, इसे ये वनवासी नॉर्थ कनाडा इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में उत्तर तारा जिसे पहले बोलते थे, वहाँ पे भेजा था वनवासी में रक्षिता को। ओके, इन लोगों को इन जगहों पे भेजा था। इन लोगों ने यहाँ पे जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उससे रिलेटेड जो भी इन लोगों ने नीतियाँ अपनाई थी उनके बारे में बताया। इस तरह से जो बौद्ध धर्म है वो अन्य जगहों पर भी फैल चुका था। These principles were written on many rocks and pillars, जो भी सिद्धांत थे वो कई चट्टानों और स्तंभों पर लिखे गए थे। ओके, पिलर्स और रॉक्स, इस जो चट्टान और स्तंभ होते हैं उनको बोलते हैं, उनके ऊपर लिखे गए थे जो भी सिद्धांत थे इस धर्म से। द स्क्रिप्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स इन ब्राह्मी, अब देखो इसमें जो अधिक संपादन हुआ है वो उस लिपि में हुआ है जो ब्राह्मी लिपि है। जो भी मतलब कि जितने भी अभिलेख और जो भी सिद्धांत लिखवाए हैं उनको अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखवाए गए हैं। तो अधिकांश संपादन ब्राह्मी लिपि में हुआ है। इट इज़ रिटर्न इन प्राकृत लैंग्वेज, यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है, लिपि थी ब्राह्मी। ओके, मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स वर पुट इन पब्लिक प्लेसेस सच एज मार्केट्स और टेम्पल्स where a large number of people would gather and read them। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि अधिकांश संपादनों को सार्वजनिक स्थानों पर जैसे बाजार है, मंदिर है, वहाँ पे रखा गया था जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे और उन्हें पढ़ते थे। बहुत से जो भी सिद्धांत हैं वो कहाँ पे लिखे गए थे, संपादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया गया था, पब्लिक प्लेसेस, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पे, मार्केट्स में, टेम्पल्स में, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे जो उनको अच्छे से देख सकते थे और सोच समझ सकते थे, वहाँ पे इनको ज़्यादातर या इनका संपादन वहाँ पे करवाया गया था। ओके, आगे है he instructed his officials to read the message to those who were illiterate। अब इसमें देखो कि अशोक था, उसने अपने जो उसके अधिकारी थे, अशोक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिए कि वो वहाँ पे जाएं जहाँ पे वो लिखवाए गए थे सिद्धांत, और वहाँ पे जाके जो अनपढ़ लोग हैं जो उनको नहीं पढ़ सकते थे उनको भी संदेश भेजे, मतलब कि उनको भी बताएं और उनको मतलब कि अनपढ़ लोगों को संदेश पढ़ के बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है दीज एडिक्ट्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेस इन इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट अशोक धम। जो ये संपादक है वो भारत के कई हिस्सों में, इंडिया के कई हिस्सों में और भी अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मिले हैं, जैसे
जो नेपाल है इंडिया में, नेपाल में मिले हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड आर यूज़फुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक धम। और यहाँ से जो भी मिला है अशोक से रिलेटेड, उनके द्वारा हम अशोक के जो धर्मशाला है उसके बारे में जान सकते हैं। जानकारी के उपयोगी स्रोत है, यहाँ से जो भी मिली हुई संपादक चीज़ें हैं उनके बारे में। ओके, अशोक सेंट धम महामात्र टू धम इन डिस्टेंट लैंड्स लाइक श्रीलंका, इजिप्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अशोक ने कई महात्माओं को श्रीलंका, मिस्र, इजिप्ट मीन्स मिस्र, और जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो है साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जो जैसे दूर के देशों में उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए कई महात्माओं को भेजा था। प्रोपगेट मीन्स होता है प्रचार। ओके, तो इसमें अपन ने देखा आज कि अशोक ने किस तरह से धर्म का प्रचार किया था और किन किन लोगों को कहाँ पे भेजा था, और जो शिलालेख लिखवाए हैं और कई आदेश भी लिखवाए हैं। उन्होंने जो भी आदेश थे उन्हें शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, किस तरह से प्रचार प्रसार किया है। ओके, थैंक यू।